आज के इस वीडियो में क्लास 11 इनकी जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ होने वाली हैं। तो हम इसमें चैप्टर 5 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए मेरे सामने ये 2 पेज हैं, तो मैं इससे बताना चाह रहा हूँ कार्य ऊर्जा और ऊर्जा के प्रकार। ज़रा देखें, सबसे पहले इसमें लिखा है कार्य, यहाँ पर ये कार्य इंग्लिश में कहते हैं वर्क। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। अगर किसी वस्तु पर धक्का दिया जाए और धक्का देने के बाद वस्तु अपनी जगह से खिसक जाए तो इसको क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का फॉर्मूला यहाँ है W बराबर बल गुणा विस्थापन, और बल को F लिखेंगे, विस्थापन को S लिखेंगे। तो W बराबर F डॉट S। डॉट प्रोडक्ट खोलें तो आएगा W इक्वल टू F S कोस थीटा। यहाँ थीटा जो है वो F और S दोनों के बीच का यहाँ कोण है, ये थीटा कोण बन रहा है। मात्रक, कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर या जूल। इसके बाद यहाँ एनर्जी के बारे में जिक्र हुआ है, ये है एनर्जी, ऊर्जा। अगर हम दिन भर खाना ना खाएं तो हमारे कार्य करने की क्षमता घट जाएगी, हम कम काम कर पाएंगे, शरीर थका थका महसूस होगा। तो इसमें लिखा है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ वर्क एनी बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी, इंग्लिश में भी कह सकते हैं। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। भोजन करने के बाद हमारी क्षमता बढ़ जाती है। लिखा है इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ई, मतलब इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा मुख्य रूप से 2 प्रकार की है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या है? जब वस्तु गतिमान हो, जैसे कोई साइकिल चला रहा है, यहाँ एक लड़का दिख रहा है, ये हेलो करते हुए जा रहा है, साइकिल चला रहा है। तो साइकिल चलती हुई जो साइकिल है उसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। तो परिभाषा लिखी है इसकी यहाँ पर, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा की इंग्लिश होती है काइनेटिक एनर्जी। तो पहला अक्षर K, तो K से इसको प्रदर्शित करेंगे। फॉर्मूला होगा कैपिटल K बराबर 1/2 mv², हाफ mv²। m द्रव्यमान है और v वेग है। एग्जाम में इसका निगमन पूछ लेते हैं, हाफ mv² कैसे सिद्ध करोगे? या क्वेश्चन आ जाएगा गतिज ऊर्जा से क्या समझते हो और इसके सूत्र का निगमन करो। तो निगमन देखेंगे, यहाँ पर ये लिखा है निगमन और इंग्लिश में लिखा है डेरिवेशन। यहाँ ये डेरिवेशन की स्पेलिंग स्टूडेंट ने कुछ गलत लिख दी है, DERI होता है। तो इसका निगमन करने के लिए यहाँ पर चित्र बनाया है मैंने। ये छोटी सी गोल सी वस्तु है, ये रुकी हुई है। वस्तु अगर रुकी हुई है तो उसे बोलते हैं विराम में है और इसका प्रारंभिक वेग 0 लिया जाएगा, तो u का मान 0। उसके बाद इस वस्तु पर किसी ने फोर्स लगाया, जैसे फर्श पर बॉल पड़ी हो और बॉल में कोई पैर मार दे, तो पैर मारने के बाद बॉल चलने लगेगी। तो ये वस्तु जब चलने लगी, लुढ़कने लगी, तो बाद में इसका वेग v हो जाता है। यहाँ वेग v है। तो माना कोई वस्तु विराम अवस्था में है, मतलब रुकी हुई है, तो उसका u का मान 0। तो कुछ देर के बाद वेग v हो गया। u से b तक जाने में उसने जो दूरी चली वो दूरी है s। गति का थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, b² इक्वल टू u² प्लस 2as, v² इक्वल टू u का मान लगा देंगे 0, यहाँ 0 लगा दिया, प्लस 2as। तो जब u 0 हो गया तो हमारे पास बचेगा इधर b² और इधर 2as।
2a में से अगर s निकालूं तो ये 2a है अपॉन का, ये अपॉन में आ जाएगा, तो s का मान हो जाएगा b² अपॉन 2a, ये हो जाएगा s की वैल्यू। दूरी, कार्य होता है f इंटू s और f का फॉर्मूला होता है ma इंटू s, तो ma और s की जगह पर ये जो फर्स्ट इक्वेशन का मान है b² अपॉन 2a वो लगा देंगे, a से a कट जाएगा यहाँ, तो बचेगा 1/2 mv²। इस प्रकार गतिज ऊर्जा के सूत्र का निगमन हो जाता है। पुनः गतिज ऊर्जा है क्या? जब वस्तु गतिमान होती है तो उसके जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ये बालक जा रहा है यहाँ हेलो करते हुए, इसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। धन्यवाद।